फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज पहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैं आज क्लास 12 आर्ट साइड का एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, जो चैप्टर 6 है आपका क्लास 12 आर्ट साइड का, यूएनओ जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। बेटा देखो, यदि आप मानव जाति का इतिहास देखें तो वो युद्धों का इतिहास है। हमेशा युद्ध लड़े जाते रहे, कभी अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए, कभी अपने स्वयं के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, मतलब कि युद्ध लड़े जाते रहे। और ये बात भी ठीक है कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता है। जो जीतता है वो भी दरअसल हारता है, लेकिन उस समय जीत जाता है, लेकिन बाद में हार जाता है। इसी तरह अगर हम विश्व की घटनाएं देखें तो अभी तक हम 2 विश्व युद्ध देख चुके हैं। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। तो जब ये युद्ध चल रहा था तभी ये विचार आया, युद्ध की विभीषिका को देख के लाखों लोग मारे गए, बहुत हानि हुई, कि अब कोई एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जिससे कि आगे ये युद्ध ना हो। ठीक उसी तर्ज पर जैसे कि हमारे घर में एक बड़ा होता है, अगर बच्चे आपस में लड़ते हैं तो वो उनका समझौता करा देता है। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक विश्व पटल पर एक ऐसा मंच बनाए जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं देशों के आपस में, जो बाद में युद्ध में बदल जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 84 बात पे शुरू हुआ था। तो इसके लिए एक संगठन बना दिया जाए जिसमें कि सारे देश सम्मिलित हों और कोई भी विवाद हो तो वहां सुलझ जाए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने वर्साय संधि के अंतर्गत 1919 में एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया राष्ट्र संघ, यानी लीग ऑफ नेशंस। लेकिन क्या हुआ, ये ज्यादा काम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कुछ ही समय बाद 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और जो हमारा राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन था वो अपने उद्देश्यों में असफल हो गया। 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक 6 वर्ष 1 दिन ये विश्व युद्ध चला। ठीक है, इसमें भी बहुत हानि हुई दोनों सेनाओं की। इस पे 2 पक्ष थे। एक पक्ष था धुरी राष्ट्र और एक थे मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? जर्मनी, जापान, इटली, और भी राष्ट्र थे, लेकिन ये मेन थे। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करा था, इसलिए ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन। अब उस समय विश्व पटल पर जो नेता थे वो धुरी राष्ट्र पे नेता कौन थे? हिटलर और मुसोलिनी। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे जो नेतृत्व कर रहे थे? स्टेलिन, रूजवेल्ट और चर्चिल। रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो जब ये विश्व युद्ध चल रहा था, दोनों तरफ से हानि हो रही थी, तो फिर वही विचार आया कि अब हम एक शक्तिशाली संगठन बनाए जिससे कि ये विश्व युद्ध आगे ना हो। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध में बहुत बड़ा अंतर था। इस समय कई देशों के पास परमाणु हथियार थे और अमेरिका ने उसका प्रयोग भी किया दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। कहां? हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने परमाणु बम गिराए
और उसकी विभीषिका को देखकर समझ में आया कि अगर यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो शायद ये मानव सभ्यता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसलिए एक शक्तिशाली संगठन की जरूरत महसूस हुई। तो अप्रैल 1945 में 50 देशों की अमेरिका में एक बैठक बुलाई गई, जहां रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने एक विचार दिया, यूएनओ का एक विचार दिया कि एक ऐसा संगठन हो सकता है। 26 जून 1945 को इसका संविधान तैयार किया। इसी संविधान को हम यूएन चार्टर कहते हैं। उस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे जब वो बना था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक देश पोलैंड बढ़ गया, पोलैंड ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दी। ठीक है, लेकिन इसी बीच क्या हुआ, हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम डाल दिया। तो वो बात चलते चलते कब आई, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आया और उसने अपना कामकाज शुरू किया। तो कब आया अस्तित्व में, 24 अक्टूबर 1945 को। कब आया अस्तित्व में, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम क्या करते हैं, 24 अक्टूबर को हर साल यूएन डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन इसने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे या अस्तित्व में आया था। अब जब ये अस्तित्व में आया तो इसको एक ऑफिस भी चाहिए, तो उसका हेडक्वार्टर बनाया गया कहां, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। ठीक है, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है। और दरअसल क्या था, एक व्यक्ति ने अपनी कुछ जमीन, शायद 17 एकड़ है, वो जमीन दान दे दी। अब जहां पर ये स्थित है वो है तो अमेरिका में, लेकिन वो अमेरिकन टेरिटरी नहीं है, वो जो है सभी देशों की टेरिटरी मानी जाती है। अब जब एक संगठन बन गया जिसको नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो एक झंडा भी बना। झंडा कैसा है, उसका नीले रंग की पृष्ठभूमि है, सफेद रंग से उस पर विश्व का मैप बना है, और उसमें 2 टहनियां हैं, ऐसे करके देखना होगा आपने, ऐसे जुड़ी है। तो वो काय की टहनी है, जैतून की टहनियां है। ठीक है, अब जब ये यूएनओ बन गया तो इसकी आधिकारिक कोई भाषाएं भी होनी चाहिए, कोई किस भाषा में ये कामकाज करेगा, क्योंकि ये कई देशों का संगठन है, इसलिए आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हुई, ऐसे याद करो बेटे, ABCEFRS। ए से अरबी, अमेरिकन नहीं है, अरबी, क्योंकि अमेरिका में भी इंग्लिश बोलते हैं। C चीनी, E इंग्लिश, F फ्रेंच, R रशियन यानी रूसी, S स्पेनिश। ठीक है, ये तो इसकी आधिकारिक भाषा है। लेकिन जो इसका कामकाज होता है वो किन भाषाओं में होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच, 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच, इन 2 भाषाओं में कामकाज होता है, लेकिन आधिकारिक भाषा है ये। अब जब ये इतना बड़ा संगठन बना तो ये तो इसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व में शांति बहाल करना, अगला विश्व युद्ध रोकना। ठीक है, लेकिन उसके और भी उद्देश्य क्या क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, ये तो उसका मूल उद्देश्य था। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, ये तो उसका मूल उद्देश्य था। अब ये कैसे पूरा हुआ, जब राष्ट्रों में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। ये हमें अंतरराष्ट्रीय शांति कब होगी, जब क्या है, देश एक दूसरे से झगड़ेगा। जब झगड़ेंगे नहीं तो उनमें आपस में मित्रता होनी चाहिए, मित्रता का प्रयास करना। आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान। देखो बेटा, जब भी कभी देशों के बीच में लड़ाई होती है तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और कारण हो सकते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान करना यूएन का उद्देश्य हुआ। और इन सभी उद्देश्य, ये जो 3 उद्देश्य हैं, इनके लिए सभी देश प्रयास करेंगे और इन प्रयासों में समन्वय स्थापित करना। तो जब ये सब
ये जो ऊपर वाले 3 है, इन सभी में समन्वय होगा तभी तो ये उद्देश्य पूरे होंगे। तो इनमें सभी अलग अलग देशों का समन्वय स्थापित करना। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2 नए उसमें उद्देश्य जुड़ गए। एक नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और दूसरा था निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण क्यों? निशस्त्रीकरण क्यों? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की विभीषिका देख चुके थे और अब प्रगति इतनी हो चुकी है कि छोटे से छोटा देश भी जो है परमाणु संपन्न देश है। तो छोटा सा देश भी बड़े देश को समूल नष्ट कर सकता है। इसलिए उस निशस्त्रीकरण के माध्यम से हम उसको, जो हमारे परमाणु हथियार है, उनको कम कर सकते हैं। तो ये जो थे उसके उद्देश्य। ठीक है बेटा, अब ये वाला हमारा ये पहला पार्ट है आज। उसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बेटे ये उतार लो अच्छे से।